सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं और आपके सत्य वचनों को जान पा रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम ये बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे और हमें सत्य वचनों को सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को महान पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय कंप्लीट किया। आज समय है कि हम उसके 14वें अध्याय का पहले वचन से अध्ययन करें। जैसा कि हमने 12वें अध्याय में जाना, जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, जो 9 प्रकार के वरदान हैं, वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद पौलुस ने हमें बताया 13वें अध्याय में कि उन सब से बढ़कर जो बात है वो प्रेम है। यदि हमारे जीवन में प्रेम ना पाया जाए तो ये सारी चीजें हमारे किसी भी लाभ की नहीं है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जो ये 14वां अध्याय अध्ययन करेंगे तो यहां पर हमारा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पर मिटेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अन्य भाषा को लेकर, अन्य भाषा को लेकर के। हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में अन्य भाषा में जो प्रचारक हैं, जो लोग हैं, वो माइक पे खड़े होकर के वो अन्य भाषा बोलते हैं और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। लेकिन पौलुस ने अन्य भाषा के विषय में मसीही विश्वासियों को, कलीसियाओं को क्या निर्देश दिए हैं, हमें ये देखना होगा। बहुत सारे लोग इस अध्याय को ये कह करके डिनाई कर देते हैं कि ये जो अध्याय है ये तो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया है, कुरिन्थ के लोगों को लिखा गया है, ये आज हम पर लागू नहीं होता है। और वो इस आदेश की अवहेलना करते हुए वो लोग चर्चेज में जो है अन्य भाषा में बात करते हैं, लोगों के सामने, कलीसिया के सामने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हर एक बात को डीपली समझना होगा। क्या ये जो सिचुएशन वहां कुरिन्थ की कलीसिया में उस वक्त पैदा हुई थी, तो क्या आज के समय में हमारी कलीसियाओं में सेम टू सेम वही सिचुएशन नहीं है? हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का यह वरदान है, क्योंकि पौलुस ने इस 14वें अध्याय में इस वरदान को बताया है कि यह वरदान होता है, अन्य भाषा का वरदान होता है। लेकिन उसका हम कैसे ये अंदाजा लगाएं या हम कैसे पता लगाएं कि ये दूसरा व्यक्ति जो ये भाषा बोल रहा है या 6 या 7 शब्द किसी से सीख करके आ गया है, ये वाकई ही में आत्मा का वरदान प्राप्त किया हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं कि 5 या 10 शब्द ही ज्यादातर लोग बोलते हैं और उन्हीं 5 या 10 शब्दों को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं और उनका यह कहना होता है कि हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं या हमें अन्य भाषा का वरदान मिला है। तो उसमें क्या होता है कि जो सही मायने में अन्य भाषा का वरदान पाए हुए लोग होते हैं और जब वो अन्य भाषा में बात करते हैं या वो अकेले में अन्य भाषा में बात करते हैं तो उनके शब्द कुछ कुछ उनसे डिफरेंट होते हैं। ये मैं आपको पर्सनल मेरा ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता हूं। मैं आपको सीधी बात बताऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और बहुत सारे वरदानों से भरा है जो कलीसिया की उन्नति के लिए है। पर मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो घरों में अन्य भाषा में बात करते हैं, अकेले में परमेश्वर से स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं और वो घंटों, 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार वो अन्य भाषा में बात करते हैं और उनके जो शब्द होते हैं, उनका यह कहना है कि ये जो शब्द आज हम जो कलीसिया में सुनते हैं, इनमें से 1 या 2 ही शब्द हम बोलते हैं, बाकी हम सब डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। और हम ये कलीसिया में इसलिए नहीं बोलते कि लोगों को लगेगा कि ये जो भाषा बोली जा रही है, जो हम स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये तो हम कलीसियाओं में सुनते नहीं है, तो ये मनगढ़ंत तरीके से, ऊट पटांग तरीके से बोल रहा है, इसलिए हम वो कलीसिया में नहीं बोलते हैं। और वो अकेले में जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, तब परमेश्वर से हम स्वर्गीय बातें करते हैं। और सेम टू सेम बात यहां पर पौलुस ने 14वें अध्याय में लिखी है कि ये सिचुएशन वहां पर थी, ऐसा वहां हो रहा था
कि जो आत्मिक लोग नहीं थे, जो दुनियावी रीति से दुनियावी कामों में लगे हुए थे, और वो ये बात क्लेम करते थे कि देखिए हमें भी अन्य भाषा आती है, और वो ऊट पटांग लैंग्वेज को बोला करते थे और ये क्लेम किया करते थे कि हमने अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर लिया है। आप मेरी बात को बहुत ही गहराई से समझिए। इस अध्याय को लिखने का मकसद केवल पौलुस का यह है कि इस प्रकार की जो गलत चीजें हैं वो कलीसिया में ना पाई जाएं और इस प्रकार से लोग भरमाए ना जाएं। देखिए, मैंने आपको पूरी रीति से सही बात समझा दी है और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे इस 14वें अध्याय को समझने के लिए, अच्छी रीति से हम समझ पाए कि यहाँ पौलुस का कहने का अर्थ क्या है, पौलुस हमें क्या बताना चाह रहे हैं। और पौलुस ने यहाँ 14वें अध्याय 37वें वचन में लिख दिया है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो ये बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई ये ना माने तो उनको भी ना माने, यानी कि प्रभु की आज्ञाओं को भी ना माने। तो यहां पर साफ तौर पर पौलुस ने ये सलाह के रूप में ये 14वां अध्याय नहीं दिया है। जैसा कि मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि बहुत सारी चीजें पौलुस ने सलाह के रूप में दी हैं और बहुत सारी चीजें प्रभु की आज्ञाओं की ओर से दी हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये 14वां अध्याय जब हम अध्ययन करेंगे इस बात को अपने मन में रख करके करें कि ये बात पौलुस ने बता दी है कि ये जो बात मैं तुम्हें लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई ये ना माने तो उनको भी ना मानो, यानी कि जो प्रभु की आज्ञाएं उनको भी ना मानो और उन्हें भी तुम जो है डिनाई करो, क्योंकि ये जो बात बता रहा हूं ये मैं प्रभु की ओर से बता रहा हूं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने प्रेरितों के कार्य का अध्ययन किया था उसके दूसरे अध्याय का, जब पेंतकुस्त के दिन जो चेले हैं उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, पवित्र आत्मा का वरदान पाया था और वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे थे। और वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो अन्य अन्य भाषा का जो वरदान उस वक्त चेलों को मिला था वो किस प्रकार का था। वह ऐसा था कि वो लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे और वहां पर मौजूद तमाम अलग अलग देशों के जो लोग थे उन्हें अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बढ़ाई सुनाई दे रही थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। और प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में साफ तौर पे लिखा है, इतने सारे वहां देशों के नाम लिखे थे, मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो बाइबल में देख सकते हैं दूसरे अध्याय प्रेरितों के कार्य में, कि वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बढ़ाई को सुन रहे थे। और जो आज हम जो देखते हैं, जो अन्य भाषा में जो बात हो रही है, स्वर्गीय भाषा में जो बात हो रही है, वो किसी को समझ नहीं आती है, बल्कि मैं इतना भी जानता हूं कि जो लोग बोलते हैं उन्हें भी स्वयं वो भाषा समझ नहीं आती है कि उस शब्द का मतलब क्या है, उस शब्द का संबोधन क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि दो प्रकार के हम वरदान देख रहे हैं। 14वें अध्याय में हम देखते हैं अन्य भाषा का वरदान, जो कि पौलुस कह रहे हैं कि ये वो वरदान है जब हम स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो वो बात किसी को समझ नहीं आती है। ये साफ तौर पे दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहां पर पौलुस दूसरे वचन में लिखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। यानी कि जो ये अन्य भाषा का ये जो वरदान है ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। जब पौलुस लिख रहे हैं तो इसका मतलब दिया जाता है, वरना पौलुस साफ तौर पे ये लिख देते कि अन्य भाषा का वरदान ऐसा नहीं होता है, बल्कि अन्य भाषा का वरदान वो होता है जो हमने पेंतकुस्त के दिन देखा है। तो वो यहां क्लियर करके लिख देते। पौलुस जब पवित्र आत्मा में होकर के ये पत्री लिख रहे हैं तो ये बात क्लियर कर देते, वो कोई कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट नहीं करते ये बात लिख के कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं समझता। यानी कि ये साफ बात इन्होंने यहां पे लिख दी है पौलुस ने कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो स्वर्गीय भाषा है, यानी कि अन्य भाषा का वरदान होता है। और हमने पेंतकुस्त के दिन जो अन्य अन्य भाषा का वरदान देखा वो इससे डिफरेंट है। मैं आपको बता चुका हूं और आप भी इसको भली भांति जानते हैं, बार बार हमें इसको बार बार डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। वो अन्य भाषा दूसरों को समझ में आ रही है। वहां पर जो लोग अपने मन को मोटा किए हुए थे, अपनी बुद्धि को मोटा किए हुए थे, ऐसे भी लोग थे जो उन लोगों को पियक्कड़ समझ रहे थे। इस बात को हम प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में देखते हैं कि ये कैसे कैसे बड़बड़ा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग प्रभु को जानने वाले थे और जिनके मन साफ थे, प्रभु को खोजना चाहते थे, उन तक परमेश्वर की बढ़ाई उनकी ही भाषा में उनके कानों तक पहुंच रही थी। तो ये शुरुआती जो
अन्य अन्य भाषा का जो वरदान था ये उस वक्त लोगों को दिया गया, ताकि ये जरूरी था क्योंकि लोग भाषाओं का ज्ञान ज्यादा नहीं रखते थे और लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं को वहां पर बोला करते थे। तो ये वरदान स्पेशली तौर पर वहां पर दिया गया। लेकिन आज के समय में चूंकि भाषा का कोई भी अब ऐसा नहीं रह गया है, एक हमारे पास इंटरनेशनल भाषा है, इंग्लिश है, एक दूसरे से बात करने का माध्यम है, इसलिए यह वरदान आजकल कलीसियाओं में दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि इस बात की जरूरत पड़ेगी तो यह वरदान भी परमेश्वर अपनी कलीसिया में उतारेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि वो वरदान भी था। तो सारे वरदान कलीसिया की जरूरतों और कलीसिया की आवश्यकताओं के अनुसार और कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए ही पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। मकसद केवल एक है, प्रभु का प्रचार हो, प्रभु के सुसमाचार को लोग जान पाएं और बहुत सारे लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है उद्धार हो सके और वो बचाए जा सके। यही मेन एक मकसद है पवित्र आत्मा का, और इसी मकसद को लेकर के वो पवित्र आत्मा के दान कलीसिया में सभी को अपने अपने हिसाब से, सभी को, जैसा मैंने आपको 12वें अध्याय में जब हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों में, कि सभी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक मसीही विश्वासी को। तो पवित्र आत्मा इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए उनको इस्तेमाल करता है। तो यहां पर हमने देखा कि उस तरीके का जो वरदान वहां पर हम प्रेरितों के कार्य में देखते हैं, जो कुरनेलियुस के घर में भी हुआ और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं, 19वें अध्याय में भी देखते हैं। तो ये जो वरदान थे वो उस समय पहली सदी की कलीसिया में जरूरी थे और हो सकता है आगे तक भी ये चलते रहे हों। जहां जहां आत्मा को जरूरत थी इस वरदान को देने की, वहां वहां आत्मा ने इस वरदान को लोगों के बीच में दिया, ताकि लोग जो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते थे, मान लीजिए कोई यूनानी है तो वो जा रहा है किसी जगह पर प्रचार करने और वहां पर वो दूसरी भाषा को बोलता है, अरबी भाषा को बोलता है, तो उसको वो कैसे प्रचार करेगा? तो परमेश्वर ने अपने वरदानों से भरा और वो उस भाषा में बोला। यूनानी जो व्यक्ति है वो अरबी के सामने अरबी भाषा में बोल रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है, वो सुसमाचार वो सुन पा रहा है। तो यह आवश्यकता पर समय समय पर पवित्र आत्मा अपने वरदानों को इस प्रकार से इस्तेमाल करता है। इसीलिए आज की कलीसिया में वो वाला वरदान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आज हमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो दुई भाषा में बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपने प्रचार को, अगर मैं साउथ इंडिया में जाऊं और वहां तमिल लोगों के बीच में प्रचार करूं, तो वहां ऐसा कोई ना कोई भाई हमें मिल जाएगा जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान दिया है भाषा का अर्थ बताना। वो हिंदी भी जानता है, वो तमिल भी जानता है, तो वो मेरा ट्रांसलेट करके लोगों तक उस वचन को जो है फैला देगा, कन्वे कर देगा। तो इसलिए अब उस तरीके के वरदान की अब यहां जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो वरदान नहीं दिया जाता है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपसे अभी की हैं 14वें अध्याय को शुरू करने से पहले, वो इसलिए की हैं क्योंकि हमारा जानना जरूरी है कि इस प्रकार से जो वरदान दिए जाते हैं वो आत्मिक कलीसिया, माफ कीजिएगा, वो जो कलीसिया है उसकी आत्मिक उन्नति के लिए और स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए भी दिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है वो यहां पर पौलुस समझाना चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए वरदानों की धुन में रहें, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आत्मा का जो मकसद है, जो कार्य है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पवित्र शास्त्र का वचन सुसमाचार पहुंचाया जाए, लोग बचाए जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु के लिए लाए जा सके, जीते जा सके। ये मकसद पवित्र आत्मा का है और यही मकसद एक मसीही विश्वासी का होना चाहिए कि वो ऐसे आत्मिक वरदानों की धुन में रहे जिससे कि उसके लिए फल को ला सके, अपनी आत्मिक वरदानों के धुन में रहे। यहां पौलुस यही समझा रहे हैं कि अपने आत्मिक उन्नति के लिए जो वरदान है, जैसे अन्य भाषा का वरदान है, विश्वास का वरदान है, इसके लिए वो धुन में लगा रहे, लेकिन इससे ज्यादा ये प्रयास करे, परमेश्वर से ये प्रार्थना करे कि मैं कलीसिया के काम आ सकूं, मैं प्रभु के लोगों के काम आ सकूं, मैं प्रभु के प्रचार में काम आ सकूं, क्योंकि अपने आप को बचाना भी जरूरी है और दूसरों को बचाना भी जरूरी है, और यही एक मसीही विश्वासी का कर्तव्य है और यही पवित्र आत्मा का हमें दायित्व और जिम्मेदारी दी है कि हम ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। इसलिए यही बात को समझाने के लिए पौलुस ने 14वें अध्याय में लिखा है कि तुम लोग केवल एक ही वरदान के पीछे लगे हुए हो। ज्यादा अच्छा तो यह रहता कि ऐसे वरदानों की मांग तुम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से करो जो तुम दूसरों की आत्मिक उन्नति का कारण हो सको। तो यहां पर मैंने 14 मिनट में जो आपसे बात की है, यह जरूरी बातें थी कि हम 14वां अध्याय जब हम शुरू करें तो उससे पहले हम ये जानें। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 14वें अध्याय को पहले वचन से शुरू करेंगे और एक एक वचन को समझेंगे कि पौलुस हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।